मैं यही कहूँगा कि तमाम फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो आपको दी जा रही है टूरिस्ट वीज़ा में, उनका फ़ायदा उठाइए। 31 जनवरी से एप्लीकेबल होने जा रहा है। यहाँ पे आके आप उनको सोल्यूशन दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है यूके विजिटर वीज़ा में आने वाली चेंजेस। 31 जनवरी 2024 से आपको बहुत सारे एडवांटेजेस मिलने वाले हैं। यूके में आपको विजिटर वीज़ा पे काम करना भी अलाउ हो गया है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी जो कि पहले आपको पर थी। जब अगर आप चाहें कि आप विजिटर वीज़ा पे काम करें तो वो रिस्ट्रिक्शंस अब उठा ली गई हैं। इससे आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, जो कि आपको अगर मालूम हो तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। हम इन तमाम एडवांटेजेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ परमिटेड इंट्रा कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़। देखिए, इससे पहले जब भी आप यूके अगर आप आते हैं टूरिस्ट वीज़ा पे, तो यू आर नॉट अलाउड टू वर्क एज अ कंसल्टेंट और टू एडवाइस एनी क्लाइंट और टू डू सम फेस टू फेस मीटिंग। लेकिन अब आप क्लाइंट से फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई प्लांट में कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकलिटीज़ इस तरह की है जो कि बाहर से आने वाले कोई कंसल्टेंट इसको देख सकते हैं, तो अगर आपके पास वो एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं तो यू कैन ट्रैवल ऑन टूरिस्ट वीज़ा एंड यू कैन प्रोवाइड योर एक्सपर्टीज़, योर कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इससे पहले ये अलाउ नहीं था, आप विजिट वीज़ा पे ये एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ अ बिग एडवांटेज। सेकेंडली मैं बात करूँगा रिमोट वर्क परमिशन की। रिमोट वर्क परमिशन इससे पहले आप नहीं कर सकते थे। मतलब आप यहाँ अगर आप यूके में मौजूद हैं तो यू कैन नॉट वर्क रिमोटली ऑन एनी अदर थिंग फ्रॉम इन द यूके इफ़ यू आर बेसिकली ऑन टूरिस्ट वीज़ा। लेकिन अभी आप कर सकते हैं। बिफोर इट वाज जस्ट ओनली ऑन द ईमेल बेसिस कि अगर आप सिर्फ ईमेल कर सकते थे यहाँ से, लेकिन नाउ यू कैन वर्क फ्रॉम रिमोटली ऑन टूरिस्ट वीज़ा। तो आप अपनी सर्विसेज को ओवरसीज़ भी प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन टूरिस्ट वीज़ा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा जो थर्ड एडवांटेज है वो है लीगल प्रोफेशनल्स। अगर आपके पास लीगल एक्सपर्टीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आप आर्बिट्रेशन में काम कर चुके हैं मिडल ईस्ट में, और आपके पास वो तमाम नॉलेज मौजूद है, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में आते हैं, तो वो इश्यूज़ आप यहाँ पे आके सॉल्व कर सकते हैं ऑन टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि आपको उसके लिए कोई जॉब वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आप टूरिस्ट वीज़ा पे वो तमाम चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज आई थिंक, क्योंकि आपको दुनिया के हर कोने में एक्सपर्ट मौजूद होते हैं, ठीक है ना, मिल जाते हैं, लेकिन उनको लेकर आना और फिर उनसे आप जो है वो एडवांटेज लेना, ये पॉसिबल नहीं था इससे पहले, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा पे अभी एडवांटेज दे दिया गया है। नाउ द नेक्स्ट एडवांटेज इज पेड एंगेजमेंट फॉर कॉन्फ्रेंस स्पीकर। मीन्स अगर आप यहाँ पे आके कोई कॉन्फ्रेंस में पेपर डिलीवर कर रहे हैं, कोई यहाँ पे आके आप अपनी एक्सपर्टीज़, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं किसी भी कॉन्फ्रेंस में, तो ये आपकी पेड एंगेजमेंट होगी, आपको उसके पेमेंट होगी, आपको उसके पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि अपना टाइम और अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, तो इसका आपको एडवांटेज मिल रहा है। दोनों यू कैन वर्क, यू कैन कम ऑन टूरिस्ट वीज़ा एंड यू कैन अटेंड द प्रेजेंटेशंस, कॉन्फ्रेंसेज, एंड देन यू कैन डिलीवर योर प्रेजेंटेशंस। और उसमें आपको, इससे पहले आपको ये एडवांटेज नहीं दिया जाता था कि आप एज अ पेड कॉन्फ्रेंस आप अटेंड करें ऑन टूरिस्ट वीज़ा पे। कॉन्फ्रेंस स्पीकर के लिए एक टर्म यूज़ की गई है, दैट इज कॉल्ड पीपीई, परमिटेड पेड एंगेजमेंट। इट मीन्स कि वो जिस कॉन्फ्रेंस के मतलब बात कर रहे हैं या जिस उस पे एरिया में बात करेंगे, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीपीई। इसके अलावा वो कॉन्फ्रेंस 30 डेज़ के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। दैट्स अ प्री रिक्विजिट फॉर दिस टाइप ऑफ पेड एंगेजमेंट। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वो तमाम लोग जो कि यहाँ पे ट्रैवल करते हैं कॉन्फ्रेंस से बात करने के लिए या किसी भी हवाले से, तो उनको उसकी पेमेंट भी होगी और वो टूरिस्ट वीज़ा पे आके यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। यहाँ मैं ये समझता हूँ कि सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो है लीगल प्रोफेशनल्स को, क्योंकि वो तमाम हजरात जो कि अपना बैकग्राउंड लीगल एक्सपर्टीज़ में रखते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ दे आर वर्किंग इन मिडल ईस्ट, तो वो यहाँ पे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में, प्रोजेक्ट्स में आपको लीगलिटीज़ चाहिए होती हैं, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट सोल्यूशन देने होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने होते हैं, और इसके अलावा आपको फिर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कॉन्ट्रैक्टर में और मेन कॉन्ट्रैक्टर में, सब कॉन्ट्रैक्टर में, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए आपको लीगल प्रोफेशनल्स की एंट्री होनी होती है। तो उसमें आप एज अ टूरिस्ट वीज़ा पे आके आप उन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसकी पेमेंट होती है। तो ये आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इससे पहले आपको टूरिस्ट वीज़ा पे ये एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं थी। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन पाकिस्तान और आपके पास नॉलेज है, आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस बारे हम जानते हैं, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स में काम किया हुआ है, आपको आर्बिट्रेशन के बारे में पता है कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल जब राइटिंग होती है तो उन तमाम राइटिंग्स में, क्योंकि उसमें क्लॉज लिखे जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को
एड्रेस किया जाता है जो कि प्री एग्रीमेंट में होते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर और मेन कॉन्ट्रैक्टर दरमियान में, और उसके अलावा जो एंड यूज़र होता है यानी क्लाइंट जो है मेन यूज़र, तो उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं टाइम के साथ साथ जब प्रोजेक्ट फ्लो करता है बढ़ता है। तो ये आप बैठ के आप ये नहीं कि आपको कहीं रिमोटली आपको करना हो, आप टूरिस्ट वीज़ा पे आके आप उन इश्यूज़ को एड्रेस कर सकते हैं, उसके फिर आपको पेमेंट मिल सकती है। तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज आई थिंक लीगल प्रोफेशनल्स को अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि रिमोट वर्किंग अलाउ हो गई है, तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आप यहाँ पे आते हैं, आप 6 मंथ की वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आप यहाँ से बैठ के अपना रिमोटली आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अपनी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड बड़ा एडवांटेज जो है वो है इंट्रा कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ वालों को, क्योंकि अगर आप कंसल्टेंट हैं, अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इट्स अ बिगेस्ट एडवांटेज। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अ कंसल्टेंट इन अ टेक्निकल कंपनी, यू आर बेसिकली अ टेक्निकल consultant or technical expert or advisor, then you can come and you can face client। यहाँ पे आके आप उनको सोल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर आते हैं किसी प्लांट पे, फॉर एग्जांपल किसी इंडस्ट्री में आते हैं, तो वो फिर रिमोटली कांटेक्ट करते थे पहले, ठीक है ना। लेकिन उस वक्त बीच में ऐसा इशूज थे कि वो वीज़ा आप पे आप अप्लाई मतलब आप वीज़ा पे आप काम नहीं कर सकते थे उस वीज़ा पे। अगर आप किसी यानी कि टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हैं तो यू कैन नॉट do some face to face client meetings। now it's a biggest advantage कि अगर आप अपनी एक्सपर्टीज़ को और अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को आप यहाँ पे ला के टूरिस्ट वीज़ा पे क्लाइंट से बात कर सकते हैं, क्लाइंट को सोल्यूशन दे सकते हैं। ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो तमाम लोग जो कि इंडिया पाकिस्तान बेस्ड हैं, मिडल ईस्ट बेस्ड हैं और अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट कहलाते हैं, और क्योंकि उनको अगर यहाँ पे आके अपना सोल्यूशन देना है, उन्हें यहाँ पे आके अपने क्लाइंट से बात करनी है, फॉर एग्जांपल कोई अपने प्लांट पे किसी इंडस्ट्री में जाके उसको देखना है, फिजिकली उसको चेक करना है, तो उसको आप देख के अपना सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये एक आई थिंक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया है गया है। और आखिर में आपसे मैं यही कहूँगा कि तमाम फ्लेक्सिबिलिटीज़ जो आपको दी जा रही है टूरिस्ट वीज़ा में, उनका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि ये आपको बहुत सारे एडवांटेजेस दे सकता है। क्योंकि आपको बहुत सारे एरियाज़ इस तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात करी तमाम पॉइंट्स की, जैसे अगर आप एज अ कॉन्फ्रेंस स्पीकर आ रहे हैं, अगर आपके पास लीगल एक्सपर्टीज़ है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी कंसल्टेंसी की आपके पास जो है वो क्वालिटी है, यानी कि आपका एरिया जो है वो एज अ कंसल्टेंट आप काम कर चुके हैं और प्लस आप एडवाइस कर सकते हैं, तो आप टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ आके आप बहुत सारे एडवांटेजेस ले सकते हैं, क्योंकि फिर आपके पास आगे भी रूट आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसको ज़रूर कंसीडर कीजिए, इसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि ये तमाम जो आसानियाँ भी दी गई हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, ये बेसिकली आपको रूट प्रोवाइड कर रही हैं, बेसिकली इक्वालिटी पीपल को लाने के लिए, और ताकि यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो सके, इनकी इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके, उसके एडवांटेज मिलते हैं। क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप क्वालिटी पीपल लेकर आते हैं तो फिर वो आपको सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद आपको आपकी इम्प्रूव करते हैं, आपकी इकोनॉमी को प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो इन कैटेगरीज में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी मैं अपने नोट पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही बहुत बड़ी इंकरेजमेंट है। और प्लस अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।